वाला डिसीजन। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 538 है। 501 से 538 तक आपने अगर कल 501 से लेके 550 तक आपने कर लिए तो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड के अंदर जिसमें सवाल आते हैं 100% आपकी लाइफ चेंज होगी। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 538 538/2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, 12th बोर्ड के लिए है और सभी कंपटीशन के लिए है। तो आप नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ एफ आर से आर में बी गिवन बाय एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो बताइए एफ ओ एफ एक्स का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, एफ ओ एफ एक्स का मान क्या होगा। वो कंपोजिट फंक्शन है आपके पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इज एन इंटू एन ऑर्डर, एन इंटू एन ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, तो बताओ एन इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने जीरो होंगे। कितने जीरो होते हैं, जैसे 3 इंटू 3 में है काउंट करके रख देंगे, 5 इंटू 5 में काउंट करके रख देंगे, 100 इंटू 100 है तो वहां पर कहां से काउंट करोगे। तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होता है। तो वो फॉर्मूला आपको बताना है, कौन सा फॉर्मूला आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ टू मैट्रिक्स सेम ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए और बी और इसको मल्टीपल पॉसिबल है, ए बी बराबर ए सी है, तो बताओ इसके बराबर क्या आंसर आएगा, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, क्या दो मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल कब होता है, ये अपने को बताना है। कब होगा, ऐसा होने पर ही होगा, तो वो चीज क्या होगी, वो टर्म्स क्या होगा, वो कंडीशन क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो ये पांचों क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे। मैं जानता हूं आप नोट नहीं करेंगे, आप केवल वीडियो देखते हैं। देखने से नहीं होगा, ये लिखने से होगा। आप इनको नोट करेंगे ना तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। आप ये सोचोगे मैं देख देख के करूं, नहीं होगी। 100% मार्क्स तभी आएंगे जब आप अपनी कॉपी में नोट करके इसको सोल्व करेंगे। तो सबने नोट कर लिए, नहीं किया तो करिए। अब देखिए आगे पहले का आंसर क्या आपके पास आएगा। तो देखिए इसका सवाल क्या है, एफ एक्स बराबर ये है एफ ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स पता है, ओ का मतलब ब्रैकेट है। आप एफ एक्स की वैल्यू देखो ये दे रखी है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, क्यों, ये एक्स हो गया आपके पास, इस एक्स की जगह रखेंगे क्या आया 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 3 और फिर टोटल की पावर 1/3। देखो क्या आंसर का अपन, ये एक्स हो गया अपने पास, इस एक्स की जगह ये रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 3 फिर 1/3 टोटल की पावर है। ये अपने को ऐसा लिखना है। सावधानी से, लाइफ का सवाल है इसीलिए ध्यान से देखो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या रखेंगे 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, एक्स आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल आपके पास बोर्ड में आते हैं, आएंगे 2025 के पेपर में। सिलेबस को ढंग से देखिए, आप ऐसी गलती नहीं करें कि नहीं आएगा। तो इसीलिए सावधानी से करिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, अफवाहों का दौर चलता है। कोई कहता मैं आपको बिना पढ़े 100% नंबर ला दूंगा, नहीं ला सकता। दुनिया की ताकत है, कोई नंबर इसलिए बिना पढ़े कोई नंबर नहीं ला सकता, बिना लिखे हुए नंबर नहीं ला सकता। तो आपको लिखकर इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब एन इंटू एन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है पता है आपको, जैसे देखो 3 0 0 0 5 0 0 0 6 देन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको पता है 3 के अलावा सारे जीरो होंगे, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तस्मत मैट्रिक्स हो, इकाई मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, अदिश मैट्रिक्स हो और यह
फिर विकर्ण मैट्रिक्स हो। तीनों ही केस में इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो n इंटू एन ऑर्डर है आपके पास, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n। ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। हर कंप्लीट के अंदर आता है n का मतलब ऑर्डर। जैसे 3 इंटू 3 ऑर्डर है, अब देखो इसमें टैली कर लिया अपन, 3 इंटू 3 ऑर्डर है तो n की जगह 3 है तो रखा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 बराबर कितना? 6। ये देखो 6 जीरो आएंगे है ना। तो n स्क्वायर माइनस n ये इसका फॉर्मूला है। इस तरह से अपन इसका जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। कैसे करते हैं? ये रो ये कॉलम, 3 को 2 से किया 6, माइनस 2 को माइनस 3 से किया 6, 5 को 1 से किया 5 है ना। तो आपके पास देखो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, इसका तो ऑर्डर है 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। इनको तभी मल्टीप्लाई कर पाते हैं जब इसका कॉलम इसका रो इक्वल होता है। अब बाकी क्या बचा? 1 इंटू 1। तो यहां से आपको ये भी पूछ लेता है, बताओ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऐसे निकाले जाते हैं आपके पास। पहले इसका ऑर्डर लिखो, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बराबर होना कंपल्सरी है। जो बच गया वो इसका ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। तो क्या 6 से 6 कैंसिल हुआ 5। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, 5 लिख देते हैं। जैसे 5 लिखा गलत हो गया उसका आंसर, क्योंकि मैट्रिक्स में ही ज्ञात करना है, मैट्रिक्स ही लिखी जाएगी। जैसे आपने मैट्रिक्स हटाई आपको नंबर 0 मिलेगा, वो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। मैंने देखा है 95% बच्चे ऐसा करके आ जाते हैं जल्दीबाजी में। ऐसा नहीं करना है, मैट्रिक्स नहीं हटेगी, ये गलत है। यहाँ देखिए आपका आंसर होगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या है? 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया अपन ने, क्या किया? 2 मैट्रिक्स है, उसका सेम ऑर्डर है, ए बी बराबर ए सी। जैसे अपन जानते हैं 5x बराबर 10y है, 5 से 10 को काट दिया, कट जाते हैं। या 5x बराबर 5y है तो 5 से 5 कटा x बराबर y। नंबर में तो कट जाते हैं बट मैट्रिक्स में नहीं करते हैं। ये आप अगर ऐसा सोचते हैं, ऐसे कैंसिल किया b बराबर c, जो कि आपका गलत होगा। ये आएगा आंसर b नॉट इक्वल टू c, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन लॉ को, नियम को, रूल्स को फॉलो नहीं करता है। क्या? 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन लॉ को ऐसे यूज मतलब फॉलो नहीं करेगा, काटने का नियम का पालन नहीं करता है, जबकि रियल नंबर करता है, ये नहीं करता है। इस बात की बड़ी ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आएगा? बी नॉट इक्वल टू सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। बी बराबर सी आंसर नहीं होगा। चलिए, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। 2 मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल है? जब एक मैट्रिक्स ए को अदर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पर, अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर आई आता है, अगर आई आएगा तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अर्थात गुणनफल करने पर आई आता है तभी इनवर्स होगा, अदरवाइज कभी भी इनवर्स नहीं होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ए बी बराबर बी ए, नहीं। ए बी बराबर बी ए बराबर 0, नहीं। ओनली ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा तो ही इसका इनवर्स होगा। ऑप्शन में अगर ये है तो ये राइट होगा, ये राइट होगा, ऐसा होगा तो आपको बता ही दिया। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्पेशल सवाल चल रहे हैं, आप इन मॉक टेस्ट पेपर को करिए, आपको 100% आपको मिलेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जितना पास भेजोगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिल सकते। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके 2025 ये आने वाले सभी कंपटीशन के अंदर सवाल आएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक और सब्सक्राइब कराइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप अपनी कॉपी में नोट करके